सिद्धार्थ, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आपका साथ यहीं तक नियत था। आप मेरे जीवन के कठिन मोड़ पे आए और अब जाने के लिए कह रहे हैं। जाने का कारण तुम ही हो सिद्धार्थ। जिस सिद्धार्थ को मैंने अपना ज्ञान दिया, अपना गुरु भाई, फिर अपना गुरु माना, अब तो वो कहां रहे? मनुष्य कितनी अवस्थाओं से इस एक ही जीवन में परिवर्तित होता है। बालावस्था से परिवर्तित हो उसका रूपांतरण युवा अवस्था में होता है, और युवा अवस्था परिवर्तित हो प्रौढ़ अवस्था आती है। ये प्रकृति के नियम की बात है। तो फिर हम प्रकृति के नियमों से भिन्न कैसे हो? हमारे अंतर और बाहर प्रकृति के नियम है। पुरुषार्थ तो कुछ है ना, अपने वचन पर अडिग रहने का मूल्य तो कुछ है ना। तुम्हारा ये पतन देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो सिद्धार्थ। उस पथ का परीक्षण कर उसे व्यर्थ पाए। क्या उस पथ पर चलने का साहस समाप्त हो गया? यदि ये सांसारिक जीवन की अभिलाषा थी तो क्यों त्यागा घर द्वार, क्यों त्यागा यशोधरा, अपने पुत्र से क्यों विमुख हो गए? तुम तो संसार को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठे थे। 6 वर्ष की खोज, कठिन तपश्चर्या, उस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए। अपने उद्देश्य से इतनी जल्दी मत डिग जाओ। अपने सिद्धांत यूं ना गवा दो। गुरुवर्य, केवल अपनी बुद्धि से नहीं, स्वयं अपने आप को उस आग में तपाकर यदि ये जाना कि उस मार्ग में कोई त्रुटि है तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जीवन नदी के पानी का बहाव है। यदि एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। मैं जीवन के बहाव और ऊर्जा के आगे खड़ा हो गया था। घास के उस कोमल तिनके की तरह ना बन सकता जो हवा के बहाव के साथ बहता है पर अपनी मिट्टी से नहीं उखाड़ा जा सकता। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उस घास के कोमल तिनके की तरह अवश्य बनूं।